गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हो? आज हम देखो, वैसे तो आप ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के ऊपर अच्छा फीडबैक्स दे रहे हो। आज जो हम टॉपिक्स करने जा रहे हैं वो परमोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली परमोटेशन होती क्या है। परमोटेशन क्या होता है? किसी आइटम्स, किसी चीज़ का अरेंजमेंट करके उस ऑर्डर में या मैटर में, जैसे पासवर्ड हो गया, कोई भी समथिंग लगा लो, उसको हम कैसे चेंज ऑफ कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वेजेज अरेंज सेट ऑफ द आइटम ऑफ द स्पेसिफिक्स ऑर्डर, उसको हम स्पेसिफिक्स ऑर्डर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ जो हम होता है ये किसके अंदर पढ़ते हैं? हम परमोटेशन के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लिया कैट। अब कैट वर्ड है, कैट को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये सभी हम किसके अंदर पढ़ते हैं? परमोटेशन के अंदर पढ़ते हैं। कि कैट को CAT भी लिख सकते हैं, TAC भी लिख सकते हैं, TCA भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। और परमोटेशन का जो फॉर्मूला होता है NPR होता है। N है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो सकता है? R कैन नॉट बी लेस देन ऑफ N। R है वो लेस देन नहीं हो सकता किससे? P R N से। किससे नहीं हो सकता है? N से। तो और हम परमोटेशन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे करते हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल मैथमेटिकल, ये कितने भी टाइप्स के नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं। हमने कोई भी इवेंट्स कंसिडर कर लिया, जैसे इवेंट्स ऑफ ए एंड इवेंट बी। अगर इनके बिटवीन में हम एंड वर्ड लगा देते हैं, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। हमने यहाँ पे इवेंट ले लिया ए एंड इवेंट ले लिया बी। हमने कोई शार्ट ले ली और जिन्स ले ली। जिन्स में J1, J2, J3 और शार्ट के अंदर S1, S2, S3, S4 और S5। ये हमने शार्ट ले ली, नो डाउट्स। अब ये कह रहा है कि एक जिन्स है वो किन किन उससे पहन सकते हैं हम? 5 टाइप से, S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ, S4 के साथ और S5 के साथ। मतलब T1 है उसका 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब S1, S2, S3, S4 और S5। सेम ऐसे ही T2 लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5। S1, S2, S3, S4 और S5। ऐसे हम किसके साथ लगाएंगे? T3 के साथ लगाएंगे। अब हमने लिख दिया T3, एक लिख दिया हमने जिन्स। जिन्स J3, T3 नहीं कह सकते। 1, 2, 3, 4, 5। तो S1, S2, S3, S4 और S5। हम जिन्स 3 को भी हम किस टाइप से पहन सकते हैं? 5। तो नंबर ऑफ वेजेज, टोटल नंबर ऑफ इवेंट A एंड B इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है M क्रॉस N। अब M क्या है? तुम्हारे पास 3 है और N कितना है? 5। तो कितने बनेंगे बेटा? 15। तो कितने वे हो सकते हैं उसके पहनने के लिए? हमारे पास 15 होते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है हमारे पास, देखो बेटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमने इवेंट ले लिया, कोई भी लगा लेना, टाई के बारे में ले लेना, किसी इवेंट्स के बारे में ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया येलो टाई, यहाँ पे मैंने टाई इवेंट ए ले लिया, टाई बी, इसमें मैंने ले लिया ब्लू या ब्लैक, कुछ भी ले लेना। अब हमने दो टाइप ले लिया, क्या क्या ले लिया, येलो एंड ब्लू। अब इसमें मैंने कह दिया येलो 1 येलो 2। अब इसमें मैंने बोला B1 B2 B3, कोई भी लगा लो, नो डाउट्स। अब कहते हैं कि भैया ये कहता है कि नंबर ऑफ वेजेज इन विच, नंबर ऑफ वेजेज बोलो बेटा, नंबर ऑफ वेजेज इन विच टाई कैन बी वेयर्स, हम कितने टाइप से पहन सकते हैं। इवेंट्स ए एंड बी, किस किस को, और इवेंट बी। और जो जहाँ पे मिलेगा आपको, वहाँ पे हमने बताया आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और यू कैन से प्लस, और एंड यू कैन से मल्टीप्लाई। और का मतलब क्या होता है प्लस, और एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसका फॉर्मूला होता है m+n। क्या होता है इसका फॉर्मूला, m+n। अब इसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट्स है 2, और इसमें कितने हैं 3, कितने हैं 3। तो ये 3 टाइप से है और ये 2 टाइप से है। तो नंबर ऑफ वेजेस कितने हो गए 2 + 3, तो टोटल क्या हो गया 5 हो गए। क्या हो गया बेटा 5। तो हम कितने तरीके से इनको वियर कर सकते हैं 5, कितने तरीके से 5। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे तुम्हें और क्लियर दैट हो जाएगा। ये हमने टोटल इसका बेसिक बताया दिया कि भाई होते क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करती हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 letters letter words with or without with के साथ भी और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letter, किस लेटर में, ऑफ द वर्ड, कोई वर्ड है, वो वर्ड है मेरे पास रोज, ROSE, एक रोज वर्ड है। वेयर द रिपीटेशन, वेयर द रिपीटेशन of the letter is not allowed। ये कह रहा है कि कितने नंबर बनेंगे, कोई 4 नंबर का लेटर है रोज, उसके और जो रिपीटेशन है वो नॉट अलाउड है। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन क्या नहीं है इसके अंदर, अलाउड नहीं है। तो टोटल वेजेज कितने बनेंगे देखो आप, हमने ये तो पता चल गया कि कितने नंबर का लेटर है 4, तो हम 4 बॉक्स बना लें, बना लिया हमने 4 बॉक्स। अब हमने इसको बोल दिया ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और ये इवेंट सी है, और ये इवेंट डी है। नो डाउट्स यहाँ पे। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, कह रहा पहला लेटर रोज है। क्या लेटर है तुम्हारे पास, रोज लेटर है, रोज। कह रहा कि भाई रोज लेटर को आपने इस तरीके से फील करना है, किस तरीके से फील करना है कि
उन चारों को कहीं पे भी डाल दे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आपने पहले मान लो एस डाल दिया, एस तो डल गया। अब अब अगला लेटर कितने बच गया, 3 बच गया, नहीं बच गया। आप देखो यहाँ पे आपने डाल दिया, कितने लेटर है, 4। तो अब आप ये कहोगे पहले नंबर पे 4 आ रहा है, तो अब आपके पास कितने बच गए, 3 बच गए। फिर आपके पास क्या बच जाता है, 3 बच गए तो या तो 3 आएगा। भाई कितने कैसे कितने आने के चांसेस है, यहाँ पे पहले पे तो 4 लेटर, कोई भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, डिपेंड करता है। फिर क्या आएगा, 3 वे से आ सकता है, फिर 2 से, फिर 1 से। ये ऐसे ही आ सकता है, या तो 4 टाइम आ सकते हैं, या 3 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं भैया, 4 नंबर के लेटर के। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये इस टाइप से आ सकता है। तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 वेज। कितने हो सकते हैं, 24 वे। इसमें तो क्या कह रहा था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मान लो रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन आ गया तो कितने चांस और बन सकते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है व्हेन, तब क्या हो सकता है, देखो रिपीटेशन अलाउड है तो जब आप किसी भी लेटर को, अगर आप इस ही बॉक्स को लिख रहे हो, फोर हो गए। अब इसके कितने भी इवेंट्स बन सकते हैं, वही 4। या तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, डी आ सकता है। अब मैंने कह दिया पहले नंबर पे 4 आ गया भाई, तो कह रहे 4 आ गया तो रिपीटेशन तो अलाउड है, अगला नंबर भी तो 4 ही हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो अगले नंबर पे भी 4 डाल दो, फिर भी तो 4 हो सकते, हो सकता है, फिर भी तो 4 हो सकते, हो सकता है। रिपीटेशन यहाँ पे क्या है, अलाउ है। तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स या टोटल वेजेज, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो कितने केसेस बन सकते हैं, 256 वेजेज। रिपीटेशन अलाउ है तो रिपीट नंबर आते हैं, रिपीटेशन नोट अलाउड है तो नोट रिपीट आते हैं। ये भी कृपया करके आप ध्यान दें। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इस पे थोड़ा फोकस करें, ये थोड़ा सा पड़ता है डिफिकल्ट, फिर भी इतना वो नहीं है। अब देखिए कोई हमारे पास कोई फ्लैग दे रखा है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल, कह रहा है कि कैन बी जनरेटेड, आप कितने जनरेट कर सकते हो। इफ ए सिग्नल रिक्वायर्ड, if a signal, if a signal require the use of, हमने 2 फ्लैग्स का ही यूज करना है, ज्यादा का नहीं करना। वन बिलो द अदर, एक के बाद अगला।
अब आप कैसे करोगे इनको? कह रहा है कि आपको दो ही लेना है, दो ही सिग्नल का यूज करना है आपको। तो देखिए बेटा, आपने कोई ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो कह रहे दो ही का यूज करना है। अगर आपने यहाँ पे रेड भर दिया तो यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, तो यहाँ पे रेड हो सकता है। ये हमने इसके सिग्नल ले लिए। क्या ले लिए? इसके सिग्नल। तो कह रहा है जब ये सिग्नल ले लिए तो इसके इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके हमने बोल दे, इसको इवेंट ए बोल दे, इसको इवेंट बी बोल दे। ये हो गया इवेंट ए और ये हो गया इवेंट बी, नो डाउट्स। तो इसके क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो पहले नंबर पे 4 आएगा, दूसरे पे क्या आएगा? 3। या तो पहले नंबर पे 4 आ सकता है, दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए बेटा? आप याद रखना, या तो 4 आएगा या 3 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स या तो 4 आएगा या 3 आएगा, तो इज इक्वल टू 12 आ गया। क्या आ गया बेटा? ये हमारे 12 आ गए। ये टोटल हमारे टोटल वेजेज बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और कर देते हैं, एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। कह रहा है कि हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी टू डिजिट्स, हाउ मैनी टू डिजिट्स इवन नंबर can be from the digit वो डिजिट ले ली मैंने 1 2 3 4 और 5। इफ द डिजिट्स can be represented can be repeated can be repeat the digit रिपीट, कैन बी रिपीट हो सकती है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि कैन बी रिपीट द डिजिट हो सकती है। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कोई मेरे पास 5 नंबर दे रखे हैं और मुझे जो वो बनानी है डिजिट्स, वो कितने नंबर की बनानी है? 2 नंबर की। तो मैं बॉक्स भी यहाँ पे 2 ही बनाऊंगी। कितने बॉक्स बनाऊंगी? 2। अब कहता है कि भैया इसकी बात सुनना ध्यान से। किसकी बात कर रहा है? इवन नंबर की। अब इवन नंबर आने के लिए इस चीज को मैंने क्या बोल देती हूँ मैं? ये मेरी टेंस है और ये वंस यूनिट है, वंस एंड टेंस। अब कहता है कि इसके पीछे इवन नंबर क्या होता है? जिसके पीछे लास्ट में वैल्यू 2 की टेबल में आए, 2 आए, 4 आए। तो इसमें से देखो, अब आपके पास है 1 2 3 4 और 5 है। भाई क्या कह रहा है? जब वो इवन नंबर की बात कर रहा है तो इवन नंबर का मतलब क्या आ गया? या तो उसके अंदर 2 आए या फिर क्या है? 4 आए। तो ही तो फील कर सकते हो, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, या तो 2 आ सकता है। कितने पेयर बन रहे हैं? 2। अब ये मत सोचना मैम ने ये 2 डाला, नहीं भाई, ये 2 नहीं डाला मैंने। टोटल नंबर ऑफ वेज 2 बने, या तो लास्ट में 2 आएगा या 4, तभी वो इवन नंबर बने। फिर कैन बी रिपीट, वो रिपीट हो सकता है। रिपीट है ये, रिपीट। तो ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वे कितना था? 5। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। तो ये 52 जो मेरे पास बना है, ये 52 क्या है? मेरा इवन नंबर है या नहीं है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर्स या टोटल वेजेज कितना हो सकता है? 5 × 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। क्या आएगा? 10। तो कितने नंबर बन सकते हैं हमारे पास? या ऐसे नंबर कितने बन सकते हैं? 10 बन सकते हैं। अगर रिपीटेशन है, अगर रिपीटेशन नहीं है तो नहीं के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर रिपीटेशन इज अलाउड है तो अलाउड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा।
तो इस ऐसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। ये परमुटेशन था, ऐसे ही हमारा कॉम्बिनेशन है वो भी हम बताएंगे, वो अगले में रीअरेंजमेंट वगैरह देख के, और फिर कल हम उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही इनफ है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इट्स ओके, बाय।